हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूल्य शिक्षा यानी कि वैल्यू एजुकेशन, उसके जो प्रकार हैं वो, और मूल्य शिक्षा किस तरीके से हम उसको एजुकेशन में मूल्यों को इंक्लूड करके बच्चों को मूल्य शिक्षा दी जा सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल्य शिक्षा के अर्थ और उसकी परिभाषा की। ठीक है, तो मूल्य आधारित शिक्षा क्या है? इसका तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जो बच्चों को सिर्फ जो उनकी किताबों में लिखा हुआ है वो ही प्रदान नहीं करती है, बल्कि उनके जो कल्चरल वैल्यूज हैं, उनके सामाजिक मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, इन सभी का भी डेवलपमेंट करती है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे का या फिर एक व्यक्ति का जो है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ ही एक जो अच्छा नागरिक होता है समाज का, उसका निर्माण करना ही मूल्य शिक्षा का क्या है, मेन उद्देश्य है। इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सच्चाई है और ईमानदारी है और उनमें एक जो नैतिक जिम्मेदारी है, वो सारे ही गुण मूल्य शिक्षा से बच्चों में डेवलप होते हैं। और मेनली वैल्यू का मीनिंग क्या है? योग्यता या फिर मूल्य। तो वही योग्यता और वही मूल्य बच्चों को शिक्षा के द्वारा प्रदान करना हम क्या बोलेंगे, हम मूल्य शिक्षा कहेंगे। और अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वैल्यू जो शब्द है ये कहाँ से निकला है? ये लैटिन वर्ड वेलेरे से बना हुआ है। लैटिन वर्ड वेलेरे से बना हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। और ये जो वेलेरे है इसका मीनिंग होता है मजबूत बनो और योग्य बनो। एंड वैल्यू का मीन्स क्या है? योग्यता या फिर मूल्य। तो कुल मिला के जो वैल्यू एजुकेशन, इसकी अगर आवश्यकता की बात करें तो उचित मूल्यों का बच्चों में समावेश हो और साथ ही साथ ही उनके चरित्र का विकास हो और वो एक कुशल नागरिक बन सकें, ये वैल्यू एजुकेशन का मेन एम होता है। वैल्यू एजुकेशन की या फिर वैल्यू एजुकेशन की विशेषताओं की बात करें तो मेन क्या है, इससे नैतिक मूल्यों का विकास होता है और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और साथ ही साथ बच्चों को समाज के प्रति और जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसके प्रति भी जिम्मेदारी का एहसास होता है। और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता आती है बच्चे में, और जीवन जीने की कला का ज्ञान। तो कुल मिला के हम यही, जो मैंने पहले भी बात करी थी, कि एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ उसको एक जिम्मेदार नागरिक बनाना और समाज के जो मूल्य हैं, जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम हैं, उसके प्रति सहिष्णुता का अनुभव करवाना, वो सारी चीजें बताना ही वैल्यू एजुकेशन में इंक्लूडेड होता है। अब हम इसकी परिभाषाएं देखते हैं कि जो मुख्य जो एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने वैल्यू एजुकेशन को या फिर एजुकेशन में वैल्यू को किस फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि इनका यही था कि मनुष्य के जो भीतर की अंतर्निहित पूर्णता है उसकी अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यानी कि जो मनुष्य है उसके भीतर निहित पूर्णता को बाहर लाना ही शिक्षा है। और ये क्या है? ये एजुकेशन ही है, शिक्षा ही है जो मानवता को आत्म जागरूकता और नैतिकता की ओर प्रेरित करती है। हो सकता है ये डेफिनेशंस पूछे जाएं, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन दिया हुआ है तो ये पूछी जा सकती हैं। और राधा कृष्णन ने बोला था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि ये समाज में नैतिकता और मानवीय मूल्यों की स्थापना करना भी है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को एक अच्छा इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। एक अच्छा इंसान और जिम्मेदार जिम्मेदार नागरिक कब बनाएगा? जब उसको केवल किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके अलावा भी उसको हम अन्य चीजें सिखा पाएंगे। अब बात करते हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि शिक्षा का कार्य जीवन के अनुभवों से सीखते हुए समाज और व्यक्तिगत विकास में योगदान देना है। इसमें नैतिक और सामाजिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए। जॉन डीवी ने भी सेम बात की थी। साथ ही साथ जॉन डीवी ने मूल्य को भी परिभाषित किया था। ये मूल्य क्या है? मूल्य किसी वस्तु, विचार या क्रिया के महत्व और उपयोगिता को व्यक्त करता है, जो व्यक्ति की आवश्यकताओं, इच्छाओं और सामाजिक संदर्भ में उसके योगदान के आधार पर निर्धारित होता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। आई होप इसमें से हो सकता है ये डेफिनेशन आ जाए, या फिर डेफिनेशंस का तो आप जानते हैं कितनी भी रट लें, कुछ नहीं पता कौन सी आएगी। फिर भी ये मेन मेन डेफिनेशंस थी, उम्मीद है कि इसमें से कुछ आएगा। अब टाइप ऑफ वैल्यूज, मूल्यों के प्रकार की बात करें तो वैसे तो सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत, नैतिक, काफी सारे मूल्य हैं जो हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। लेकिन मेनली अगर हम बात करें सिर्फ मूल्यों की, तो इनेट वैल्यूज एंड एक्वायर्ड वैल्यूज होती है। इनेट वैल्यूज मतलब जो जन्मजात होती हैं, एक्वायर्ड जो हम अर्जित करते हैं। ठीक है, जन्मजात होती है मतलब जन्म के साथ ही व्यक्ति को मिलती है, इनबॉर्न होती है, जैसे कि लव है,
आपस में प्रेम है, शांति है, पीस है, हैप्पीनेस है, दया भाव है, ऑनेस्टी है और कोऑपरेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी ही हमारी क्या होती है, इनेट वैल्यूज होती हैं। इसके अलावा कुछ एक्वायर्ड वैल्यूज होती हैं, अर्जित योग्यता होती है, जो जो उसके जहाँ आप पैदा हुए हैं वहां से और जो इन्वायरमेंट आपको मिला है। जैसे कॉन्सेप्ट आता है ना चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट में, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट का, तो एक्वायर्ड वैल्यू वही है कि आपकी हेरिडिटी और अपने जो इन्वायरमेंट है, आपकी ग्रोथ किस प्रकार से होती है, आप किस प्रकार से बड़े होते हैं, उस आधार पे ये वैल्यूज आप में आती हैं। जैसे कि जो आपके ट्रेडिशन हैं, आपकी टेंडेंसीज हैं, आपकी हैबिट्स हैं, कल्चर है, कस्टम है, ये सारी हमारी क्या होती है, एक्वायर्ड वैल्यूज होती हैं। ठीक है। के बाद हम बात करें पर्सनल वैल्यूज यानी कि व्यक्तिगत मूल्य के, तो व्यक्तिगत मूल्य क्या होते हैं? व्यक्तिगत मूल्य मूल्य मेनली वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी व्यक्ति की सोच, उसके व्यवहार और जो उसकी डिसीजन मेकिंग है, जो उसकी निर्णय लेने की क्षमता है, उसको प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे कि ईमानदारी है, आत्मसम्मान है, अनुशासन है, आत्मविश्वास है, ये किसी की पर्सनल मूल्य हो सकते हैं। आप ये सामाजिक मूल्य नहीं हो सकते, पूरे समाज में ईमानदारी नहीं हो सकती, उस समाज के कुछ व्यक्तियों में ईमानदारी हो सकती है, वो उनका पर्सनल गुण है। महत्व क्या है पर्सनल वैल्यूज का? इनका महत्व कि इससे व्यक्ति की पहचान और उसके चरित्र का निर्माण हम करते हैं। जैसे महात्मा गांधी है, उनसे क्या हम अहिंसा है, ये उनके पर्सनल मूल्य हैं, उन्हीं से तो उनकी हम पहचान करते हैं ना। और सही और गलत के बीच को निर्णय लेने में मदद करते हैं, क्योंकि अगर आप ईमानदारी है, आत्मसम्मान है, आप खुद में अनुशासित हैं, एक कॉन्फिडेंस है, तो आप अपनी लाइफ के डिसीजंस काफ़ी अच्छे से ले सकते हैं, अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये आपके पर्सनल वैल्यूज़ में आते हैं। इसके अलावा कुछ सामाजिक वैल्यूज़ होती हैं, चलिए उनको देखते हैं। सामाजिक मूल्य क्या होता है? ये ऐसे मूल्य हैं जो सोसाइटी के प्रति किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी को और उसका जो भी व्यवहार होता है उसको बताते हैं। जैसे कि समानता है, सहयोग है, करुणा है और दूसरों के प्रति वो उसका कैसा नजरिया है, वो कैसा उनको सम्मान देता है, जो भी उसका एटीट्यूड है दूसरों के प्रति, वो हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं। इसके अलावा मॉरल वैल्यूज या फिर नैतिक मूल्य क्या है? नैतिक मूल्य क्या है? सही और गलत। नैतिकता मेनली सही और गलत के बीच का जो अंतर होता है, उस अंतर को भांपने और किसी सही और गलत के बीच में अंतर करने की क्षमता जो होती है, वो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं। इसके उदाहरण क्या है? जैसे कि सच्चाई है, न्याय है, निष्ठा है, दया है, करुणा है, ये सारे ही हमारे मॉरल वैल्यूज के अंतर्गत आते हैं। की बात स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात करें, जिन्हें हम आध्यात्मिक मूल्य कहते हैं, ये एक किसी भी व्यक्ति के अपने उसका जो इंटरनल डेवलपमेंट है, जो आत्मिक और आंतरिक विकास है, उस पे केंद्रित होते हैं और उसकी वो आत्म जागरूकता से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि ध्यान है, शांति है, कृतज्ञता है, विश्वास है, ये सारे हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज के अंतर्गत आते हैं। के बाद है कल्चरल वैल्यूज। कल्चरल वैल्यूज मतलब हम किस तरीके से, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, रीति रिवाज है, उसको हम कितना वैल्यू देते हैं, कितना हम उसको वैल्यू करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा, आपने देखा होगा अपनी तो सारी संस्कृति को छोड़ के जो दूसरों की वैल्यू है, विदेशी संस्कृति है, उसको अपनाया जा रहा है। तो यही हमारे कल्चरल वैल्यूज के अंतर्गत आता है। इसका उदाहरण क्या होता है? परंपराओं का सम्मान, मातृभाषा। हिंदी कोई नहीं बोलना चाहता, सबको इंग्लिश चाहिए। ठीक है, वो नीड है, बट मातृभाषा का संरक्षण तो करो। संस्कृत तो खत्म ही कर दिया, आज का कोई मतलब ही नहीं है उसका। इसके अलावा सांस्कृतिक उत्सव हैं, त्योहार हैं, कितने मनाए जाते हैं। अब हम लोग न्यू ईयर तो मनाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम हमारे हिंदू उसकी बात करें, तो वो जो नवरात्रें आती हैं, चैत्र की, तब होता है क्या? उसको भी इसी तरीके से मनाया जाता है जैसे आप जो इंग्लिश न्यू ईयर है उसको मनाते हैं? नहीं ना। तो ये सारी ही चीजें, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ये सारी चीजें जो है हमारे कल्चरल वैल्यूज के अंतर्गत इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा नेशनल वैल्यूज हैं, राष्ट्रीय मूल्य, मतलब जो देशभक्ति के और राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, उसको ये इंडिकेट करते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन है, संविधान के प्रति हमारा कितना आदर है। हम एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कहीं राष्ट्रीय गान बज रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय गान बज रहा है, आप चल रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या राष्ट्रीय गान के खत्म होने तक आप खड़े होते हैं या फिर आप अपना काम करते हैं? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशनल फ्लैग गिरा है आपका कहीं, क्या आप उसको उठाएंगे, सुरक्षित स्थान पे रखेंगे, या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चल देंगे? तो ये सारी ही चीजें आपकी किस में आती हैं? जो नेशनल वैल्यूज हैं उसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है,
इसमें ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑप्ट वन आउट वाला क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपको दे दिया देशभक्ति और एक ऑप्शन में दे दिया ध्यान दे दिया, एक में सम्मान दे दिया, एक में सहिष्णुता दे दिया। तो ऑप्शन दे दिया कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मूल्य कौन सा है, या निम्नलिखित में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, या तीन ऑप्शन आपको राष्ट्रीय मूल्य के दे दिए कि इन निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मूल्य नहीं, या चार मूल्य मिलान करो वाले में दे दिए, चार मूल्य आपको सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय आध्यात्मिक ऐसे दे दिया, और इधर मूल्य दे दिया। तो ये ऑप्ट वन आउट या फिर मिलान करो, जिस प्रकार के प्रश्न आजकल चल रहे हैं वहां पे आपका पूछा जा सकता है, और ये दिया हुआ भी है वहां पे साफ साफ की मूल्यों के प्रकार करके। इसके बाद है हमारा पर्यावरणीय मूल्य। पर्यावरणीय मूल्य मतलब पर्यावरण और प्रकृति का जो संरक्षण है, क्योंकि जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं, जो प्रकृति के द्वारा हमारे हमें प्रदान किए गए हैं वो लिमिटेड है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये खत्म हो जाएंगे, तो क्या हम उसको अपनी आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए भी संरक्षित कर पाएंगे? कुछ तो रिन्यूएबल है लेकिन सभी रिन्यूएबल नहीं है ना। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एज अ सिटीजन कि हम अपनी प्रकृति और जो पर्यावरण है उसका संरक्षण करें। जैसे कि वृक्षारोपण है, ऊर्जा की बचत है, स्वच्छता है, प्रकृति का संरक्षण, ये सारे ही हमारे इन्वायरमेंटल वैल्यूज के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। इसके बाद कुछ प्रोफेशनल वैल्यूज होती हैं। हम अपना जो कार्य क्षेत्र है जहाँ पे हम वर्क करते हैं वहाँ पे हम कितनी नैतिकता दिखाते हैं, कितनी ईमानदारी दिखाते हैं। हर रोज पेपर पढ़ते हैं ना, उसमें आता है ना कि ये अधिकारी गिरफ्तार रिश्वत लेते हुए पकड़ा, ये सारी चीजें चलती आ रही हैं आजकल। तो इसके उदाहरण क्या होता है, समय प्रबंधन, 10 बजे का ऑफिस है, सब पहुंच रहे हैं 12 बजे 1 बजे, ये सारी चीजें। पेशेवर जिम्मेदारी कितनी है, ईमानदारी कितनी है, कितनी क्वालिटी से आप काम करते हैं, खाली सिर्फ सैलरी मिल रही है इसलिए कर रहे हैं, क्वालिटी वहां पे आप दे रहे हैं, ये सारी ही आपकी प्रोफेशनल वैल्यूज के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। इसके बाद अगर हम इंडिया में वैल्यू एजुकेशन की बात करें कि भारत में मूल्य शिक्षा का क्या हिस्ट्री रही है और वर्तमान में उसका क्या स्टैंडर्ड है, किस तरीके से वो स्टैंड करती है, उसकी हम बात करते हैं। चलिए, तो अगर प्राचीन भारत की बात करें तो हमारी क्या होती थी उस टाइम पे, गुरुकुल प्रणाली होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी गुरुकुल प्रणाली में भी जो नैतिक मूल्य हैं, सामाजिक हैं, आध्यात्मिक हैं, उन सभी का समावेश होता था। कैसे होता था, वहां पे क्या थी, हमारी गुरु शिष्य परंपरा होती थी जिसमें एक नैतिकता होती थी, एक प्रोटोकॉल होता था, एक अनुशासन था, सम्मान था, उसे बढ़ावा देती है। और साथ ही साथ जो योग है, ध्यान है और वेदों का अध्ययन है, उससे क्या होता था, जो आध्यात्मिक विकास है उसके लिए बच्चा जो है वो सज्ज होता था। मतलब वो योग और ध्यान के द्वारा अपना आध्यात्मिक, अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करता था, ठीक है। ये बात है प्राचीन शिक्षा की। और उसके साथ ही जो वेद हैं उनके द्वारा भी नैतिक मूल्यों की और जो भी आध्यात्मिक मूल्य हैं उनको बच्चों को दिया जाता था। जैसे कि ये है ना, धार्मिक ग्रंथों का योगदान क्या है, वेद है, उपनिषद है, गीता है, महाभारत है, इन सभी में धर्म और सत्य की शिक्षा बच्चों को दी जाती थी। और जैन और बौद्ध धर्म में से भी जैसे अहिंसा है, करुणा है, इन सारी ही चीजों पे जोर दिया जाता था, जिससे बच्चे में जो भी मॉरल वैल्यूज हैं वो इंक्लूड हो सकें। इसके बाद जो सीएबी है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उसने भी स्पिरिचुअल और मॉरल एजुकेशन पे जोर दिया। और साथ ही 1961 में क्या था, एक कमिटी थी, इमोशनल इंटीग्रेशन, कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, जिसका गठन 1961 में किया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है। इन्होंने भी यही बोला था कि जो एजुकेशन है उसमें क्या लेके आओ, मॉरल वैल्यूज को लेके आओ, मॉरल वैल्यूज को उसमें इंक्लूड करो। साथ ही यूनेस्को जो है वो क्या प्रमोट करता है, जो विश्व शांति है, वर्ल्ड पीस के लिए वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए, ये बोलता है। और साथ ही इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जो मॉरल वैल्यूज हैं वो बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, ये यूनेस्को ने कहा था। और जो हमारा राधा कृष्ण आयोग बना था 1948-49 में, इन्होंने क्या किया था, इस आयोग ने उच्च शिक्षा में नैतिकता और मूल्यों का समावेश करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था इन पर्सपेक्टिव ऑफ वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। इन्होंने क्या सुझाव दिए थे, इन्होंने बोला था कि जो शिक्षा है उसका उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं है, बल्कि बच्चों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास भी है। और साथ ही साथ जो भारतीय संस्कृति है उसको, और जो आधुनिक विचार हैं उन सभी को इन्फ्यूज करके आप एजुकेशन में शामिल करो, ये बोला था राधा कृष्णन आयोग ने, ठीक है। ये जो कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन है 1961, ये भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही राधा कृष्ण आयोग ने जोड़ दिया था, सीएबी ने कहा था, यूनेस्को ने कहा था, ये सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं। एक श्री प्रकाश समिति आई थी 1959 में। इन्होंने
जो शिक्षा है, शिक्षा में नैतिकता और नैतिक मूल्यों को शामिल करने की बात करी थी। इन्होंने ये कहा था जो शिक्षक हैं उनको नैतिकता का उदाहरण बनना चाहिए, एग्जाम्पल बनना चाहिए। और साथ ही इन्होंने कहा था कि जो छात्र हैं उन्हें सामाजिक सेवा जैसे कि जो स्काउट गाइड है, एनएसएस है, उसके माध्यम से नैतिक शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। और एक और था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, ये जो ग्रामीण क्षेत्र थे, ग्रामीण शिक्षा थी, वहाँ पे नैतिक और नैतिकता और जो आध्यात्मिक और जो सांस्कृतिक सामाजिक ये जो इनके सत्य अहिंसा मेनली जो महात्मा गांधी की चीज़ें थी, इनको इंक्लूड करने के लिए इसको बनाया गया था। और जो ग्रामीण जीवन है उसमें जो भी मुद्दे होते हैं सामाजिकता से रिलेटेड और आध्यात्मिकता, ये सारी ही चीज़ों को के लिए लोग जागरूक हो, ये अभियान चलाया था इस परिषद ने, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद ने। और साथ ही श्री प्रकाश समिति, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया था आई थिंक श्री प्रकाश समिति वाला क्वेश्चन, मुझे कुछ याद आ रहा है। इसके अलावा कोठारी आयोग है 1964-66, इन्होंने भी नैतिकता और मूल्य शिक्षा की बात की थी। शिक्षा का उद्देश्य इन्होंने बोला था कि एकीकृत राष्ट्रीयता, नैतिकता और जो सामाजिक सामंजस्य है वो विकास, उसका डेवलपमेंट करना। और साथ ही साथ जो हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज है उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए और वो पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ये भी कोठारी आयोग ने कहा था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 2020 दोनों ही नैतिक शिक्षा की बात करते हैं। मेनली 1986 की बात करें तो इन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो चलाया था और जो सामुदायिक शिक्षा है उसके माध्यम से नैतिक और सामाजिक मूल्यों का प्रसार किया जाए लोगों तक, ये बोला था 1986 की शिक्षा नीति में। और साथ ही शिक्षा के माध्यम से नैतिकता है, धर्मनिरपेक्षता है और भारतीय संस्कृति है, उसके प्रति सम्मान का विकास किया जाना चाहिए 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार। 2020 की जो शिक्षा नीति है ये तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो हमारे एंशियंट जो हमारी जड़ें हैं ना, जैसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, पंचादी आदि, वो भी इसमें आया हुआ है। और संस्कृत जो लैंग्वेज है उसको भी यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए बोला गया है। तो ये सारी चीजें 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। जैसे कि ये है ना, ये पॉइंट है आपके, शिक्षा प्रणाली में भारतीय परंपरा और मूल्यों को आधुनिक संदर्भ में शामिल करना। और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट है उसके प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए कौशल आधारित शिक्षा, नैतिकता, करुणा, संवेदनशीलता पर जोर। तो ये सारी ही चीज़ें हमारी वैल्यू एजुकेशन से ही रिलेटेड हैं, उसी के अंदर ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी है, इसने भी पहल की थी वैल्यू एजुकेशन के लिए। जैसे एनसीएफ है, उसने नैतिक और मूल्य आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया था और इन्होंने उसको, क्योंकि इनका तो काम ही किताबें छापने का है, तो इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े जो 12th क्लास है वहां तक भी वो चीजें पहुंच जाएं। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वहां पे कार्टून के थ्रू वैल्यू एजुकेशन दी जाती है, कहानियों की थ्रू। तो ये सारी ही चीजें इन्होंने की हैं। और साथ साथ योजना आयोग जो है, प्लानिंग कमीशन, उसने विशेष फंड और नीतियां बनाई थी मूल्य शिक्षा को लागू करने की। और सीबीएसई ने नैतिक शिक्षा और नैतिक कहानियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया। और जो सामुदायिक सेवा और सामाजिक कार्यों को सह शैक्षणिक गतिविधियों का हिस्सा बनाना, जैसे होता है ना कभी हम कैंप, स्काउट गाइड्स हैं, एनएसएस हैं, उसको स्कूल में इंक्लूड करना। और साथ ही बच्चों को जैसे कोई आपने एक ग्रुप में बांट दिया और उसके बाद उनको कोई एक प्रोजेक्ट दे दिया सामाजिक सेवा से रिलेटेड, तो ये सारी ही चीज़ों के थ्रू आप वैल्यू एजुकेशन को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इंडिया की तरफ से उठाए गए हैं अपनी एजुकेशन में वैल्यू एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए। और ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप जरूर इनके नोट्स बना के इनको देख लेना। अब हम बात करते हैं मूल्यों के ह्रास के कारण, क्योंकि ये पॉइंट भी दिया कि क्यों आजकल मूल्यों का इतना ह्रास हो गया, क्यों कमी आ गई है मूल्यों में। परिवार और समाज में बदलाव, जैसे होता है ना पहले से कि अ, एक बड़ी फैमिली होती थी, है ना, जॉइंट फैमिलीज होती थी, वहाँ पे दादा दादी चाचा ताऊ ये सारी चीजें होती थी, तो बच्चा अपने आप ही वो सारी चीजें सीख लेता था। लेकिन आजकल क्या है, संयुक्त परिवार, एक बच्चा है, दो मम्मा पापा है और कुछ नहीं है, बस एक टीवी में बच्चा इंक्लूड है, फोन है उसके पास। तो इन्हीं एक छोटे से फैमिली में बच्चा बच के रह गया, जिससे उसमें वो सारी कल्चर्स जो है वो आ ही नहीं पा रहे हैं, वो डेवलप ही नहीं हो पा रहा है जो उस जॉइंट फैमिली में बच्चों को मिलते थे। प्रेम, सहयोग, ये सारी चीजें बच्चा नहीं कर सकता है, वो अपनी चीज किसी को बांट ही नहीं सकता है। तो ये एक इसका मेन कारण हो सकता है अगर हम पारिवारिक कारण की बात करें तो। और इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो शिक्षा प्रणाली की खामियां की बात करें तो क्या हो सकता है, शिक्षा मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव हो सकता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे कम ध्यान दिया जाता है और परीक्षा में केवल अंकों पर जोर दिया जाता है। और शिक्षकों की भूमिका की कमी, मतलब जो शिक्षक हैं वो केवल जो एकेडमिक उनका है वही
पढ़ाने तक एक लिमिटेड हो गए हैं और नैतिकता सिखाने में कहीं न कहीं उनकी भूमिका जो है वो कम हो रही है। और जो डिजिटलाइजेशन है, जैसे मतलब सोशल मीडिया में नहीं, जो सोशल मीडिया है उसमें जो भी चीज़ें आजकल आ रही हैं मतलब इतना गंदा कर दिया गया है ना हर चीज़ को। आप यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब भी खोलते हो, हम सर्च कुछ करते हैं आता कुछ है, मतलब हर चीज़ को इतना अजीब सा बना दिया है ना कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन है, दिन भर बच्चे फ़ोन देखते हैं। तो ये मेरे हिसाब से भी ये बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है सोशल मीडिया का, जिससे बच्चों में नैतिकता का अभाव हो रहा है। और जो तकनीकी उपकरण की लत है, टीवी है, फ़ोन है, वीडियो गेम है, उसी में ही सारा दिन बच्चा अटका रहता है, तो उससे भी उनका जो सामाजिक है, नैतिक है और साथ ही साथ जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है और अपना पर्सनल ग्रोथ है, वो भी एक कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक कम हो रही है। मेनली ये मुख्य कारण हो सकते हैं आज के युग की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा सांस्कृतिक ह्रास और पश्चिमीकरण, जो बाहर के देश हैं, उनको देख के सब कॉपी कर रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, जो हमारी जो जड़ें हैं ना उनसे दूर होते जा रहे हैं। जो भारतीय संस्कृति है और जो उसके मूल्य हैं वो कम हो रहे हैं। और वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण में जो उपभोक्तावाद है उसको बढ़ावा दिया है, जिससे भी जो सांस्कृतिक हमारी वैल्यूज हैं उनमें कमी आ रही है। इसके अलावा आध्यात्मिकता और धर्म के प्रति उदासीनता, क्योंकि क्या है कि जो लोग हैं वो जो भी धार्मिक गतिविधियां होती हैं उनमें कम भाग ले रहे हैं, जिससे उनका जो आत्मिक विकास है वो प्रभावित हो रहा है। धर्म का दुरुपयोग, धर्म को मतलब हमेशा ना राजनीति से जोड़कर आजकल प्रस्तुत किया जाता है, जिससे क्या होता है जो मूल जो मेन उसकी जड़ें हैं, जो मेन उसकी शिक्षाएं हैं वो बिल्कुल प्रभावहीन हो गई है। जैसे कोई सीरियल भी आते हैं, हम रामायण की बात करें तो उसको इस तरीके से टीवी में उसको ऐसा दिखाया जाता है कि पता नहीं वो क्या है, उसको मेन जो उसका ओरिजिनल जो उसका तत्व है उससे इतना दूर कर दिया गया है। और वही चीजें बच्चे देख रहे हैं, जिससे उनमें वो मॉरल वैल्यूज की और वो अपने धर्म से दूर होता जा रहा है। और मीडिया है और जो झूठे आदर्श हैं बच्चों को, जैसे बोलती है मैं कुछ भी बोल दिया बच्चे मान लेते हैं, ये सारी ही चीजें हैं जिससे जो मूल्य शिक्षा है उनकी अनदेखी हो रही है। जैसे फिल्म है, वेब सीरीज है, हिंसा है, अपराध है, अश्लीलता है, इसका जो भी बढ़तर प्रदर्शन है वो नैतिकता को नकारात्मक रूप से क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि शिक्षा प्रणाली में सुधार मतलब क्या हम करके बच्चों को मूल्य शिक्षा का मतलब, जैसे एक टॉपिक था ना मूल्य शिक्षा का उन्नयन, यानी किस तरीके से उसकी अपलिफ्टिंग कर सकें, जो मूल्य शिक्षा की कमी आई है उसको कैसे अपलिफ्ट किया जा सके, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मूल्य शिक्षा को अनिवार्य कर दो भाई, जो पाठ्यक्रम है उसमें नैतिकता है, सांस्कृतिक मूल्य है और सामाजिक मूल्य है, उनको शामिल करो और साथ ही साथ व्यवहारिक शिक्षा दो। सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय जो व्यवहारिक कार्य हैं, उनकी गतिविधियां हैं, उन पर जोर देना चाहिए, जिससे बच्चे उनको सीख सकें। और शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं हो, बल्कि जैसा वो व्यवहार करेगा वैसा ही बच्चा सीखेगा। केवल बोल के नहीं, बल्कि खुद अगर वो अपने कल्चर को प्रमोट करेगा तो बच्चे भी उसी की तरह बनेंगे। और साथ ही साथ शिक्षकों को ये भी प्रशिक्षण देना चाहिए कि किस तरीके से नैतिकता और मूल्यों का पालन किया जाए और बच्चों को किस तरीके से वो चीज़ सिखाई जाए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, शैक्षणिक गतिविधियां हैं, जो एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। उसमें जैसे वाद विवाद है, खेल है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इन सभी को माध्यम बनाकर बच्चों में मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। और सामुदायिक सेवा है और सामाजिक कार्य हैं, इनमें भागीदारी होनी चाहिए। कुछ एनजीओज में बच्चों को जब शैक्षणिक भ्रमण हो उसमें ले जाया जाना चाहिए, जहाँ बच्चों में आपसी सहयोग की भावना बढ़ सके। और साथ ही कभी कुछ ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए कि कुछ लोगों को जिनको रियल में कुछ आवश्यकता है सहयोग की, वो चीज़ बच्चों को सिखाई जाए। इसके अलावा जो भी तकनीकी उपकरण हैं उनका सकारात्मक उपयोग हो, डिजिटल माध्यम से नैतिक कहानियाँ बच्चों को दिखाई जाएँ और जो वीडियो हैं वो अच्छे हो, सामाजिक संदेश दिखाए जाएँ, सकारात्मक संदेश हो। और योग योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे अंदर से बिल्टअप होता है बच्चा। तो जो भी शैक्षणिक संस्थान है उसमें योग और ध्यान की कक्षाएं आयोजित करी जानी चाहिए, कम से कम एक पीरियड योग का हफ्ते में 2 दिन 3 दिन वो करो। मतलब बच्चों के लिए स्पेशल योगा टीचर को लाना चाहिए। और साथ ही आत्मचिंतन और आत्म जागरूकता होगी, उससे बच्चों को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारी ही चीज़ों को इंक्लूड करके कहीं ना कहीं जो मूल्य शिक्षा में कमी आ रही है, मूल्यों में कमी आ रही है, उसको अपलिफ्ट किया जाना चाहिए एजुकेशन, जो भी एजुकेशन के संस्थान हैं उनके द्वारा। और अगर हम बात करें शिक्षा के द्वारा
मूल्यों के उन्नयन का क्या महत्व है? उन्नयन मतलब मूल्यों को बढ़ावा देना, उसका क्या महत्व है? क्या कैसे हो पाएगा? तो नैतिकता का विकास होगा, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही क्या होगा? शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, वो सही को सही और गलत को गलत कह पाएगा, जिससे एक शिक्षित व्यक्ति, तो ये चीज़ नैतिकता के द्वारा ही होगी। सामाजिक सामंजस्य बनेगा, मतलब शिक्षा के द्वारा क्या होगा? समाज में सहयोग है, सहिष्णुता है और समानता की भावना विकसित होगी, आत्मनिर्भरता होगी और साथ ही साथ जो आधुनिकता और परंपरा है उसका एक बैलेंस बना रहेगा। मतलब ये नहीं कि आप बहुत पीछे चले जाओ और ये नहीं कि इतने आगे चले जाओ कि अपनी रूट्स को ही भूल जाओ। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस को, जो एक बैलेंस होगा, वो बैलेंस उसको कंट्रोल करने का जो दिमाग आएगा, जो माइंड आएगा, वो माइंडसेट कहाँ से आएगा? एजुकेशन से ही आएगा। तो ये सारी ही चीज़ें हैं जिसके द्वारा वैल्यू एजुकेशन बच्चों को दी जा सकती है और उनको एक अच्छा नागरिक बनाने में हेल्प की जा सकती है। तो यही सब कुछ है मूल्य शिक्षा में। यही क्वेश्चंस आएंगे, इसी में से आएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम हो सकता है इसके एमसीक्यूज करें या मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।